ओम शांति। सुनते हैं 20 अप्रैल की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने आत्मा का तख्त, वो है भ्रिकुटी। देखो बच्चे, कहते हैं ना, भ्रिकुटी में चमकता है अजब सितारा, गरीबा नु लगदा है साहिब प्यारा। तो भ्रिकुटी पे आत्मा बैठती है, तो आत्मा का तख्त जो है वो भ्रिकुटी है। तो तुम सबको भ्रिकुटी में एक दो को देखने का अभ्यास करना है। एक बार गुलजार दादी को किसी ने कहा, दादी मैं क्या करूं, मेरी दृष्टि खराब जाती है, जब भी मैं बहनों को देखता हूं ना मेरी दृष्टि खराब जाती है। तो दादी ने पता है क्या कहा? दादी ने कहा, अरे भाई तुम चेहरे को देखते ही क्यों, तुम भ्रिकुटी में आत्मा को देखा करो। आत्मा को देखेंगे फिर दृष्टि पवित्र रहेगी। और खुद भी आत्मा बन के आत्मा को देखो तो दृष्टि पतित हो ही नहीं सकती ना। बाबा भी कहते कि बच्चे चमड़ी को देखना ये तो ठीक नहीं है बच्चे। हाँ, देह को देखा तो सर्प डसा। आज भी बाबा ने कहा कि बच्चे बाप की याद भूलेंगे तो देहाभिमान आएगा, देहाभिमान डस लेगा, और देहाभिमान से फिर सारे विकार आ जाते हैं। तो बाबा ने कहा बच्चे तुम सब आत्माएं आपस में भाई भाई हो। तो अभ्यास करना चाहिए, हर घंटे नोट करो, मैं आत्मा मुरली मंथन कर रही हूँ, मैं आत्मा मुरली मंथन सुन रही हूँ, मैं आत्मा भोजन कर रही हूँ, मैं आत्मा ये कर रही। आत्मा आत्मा का पाठ पक्का करना चाहिए, तो उससे फिर हमारी स्थिति बहुत अच्छी, फिर बाबा भी याद सह जाएगा। फिर दूसरा बाबा ने कहा कि बच्चे देखो बच्चे, बाबा अपने हर कर्म पर अटेंशन रखता है। कहते हैं ना, जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देख अन्य करेंगे। तो ब्रह्मा बाबा ने खुद ट्रस्टी बन के अपना सब कुछ बाप के ऊपर न्यौछावर किया, उसको देख के अनेकों ने न्यौछावर किया। तो बाबा कहते तुम बच्चों को भी हर समय यही ध्यान रखना चाहिए कि जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे। फिर बाबा ने कहा बाबा है पतित पावन, बाप के सिवाय कोई भी पावन बना नहीं सकता, इसलिए बच्चों को बाप को याद करना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे ये जो ड्रामा है, ये बच्चे सृष्टि चक्र देखो, तुम पहले फकीर थे, अब फकीर हो, फिर अमीर बनते हो, फिर फकीर बनते हो। तो बाबा ने कहा ये भी बच्चे ड्रामा में नूंद है ना, फकीर से अमीर, अमीर से फकीर। तो फकीर बना, सब क्या कंगाल हो गए, विकारों ने फकीर बना दिया, बेगर। और फिर अमीर माना प्रिंस बन गए एकदम। सतयुग त्रेता में बाबा ने कहा प्रिंस बन गए, और फिर द्वापर कलयुग में आके फकीर बन गए। फिर बाबा ने कहा बच्चे शरीर निर्वाह अर्थ तुम बच्चों को सर्विस करनी है। तुम बच्चे जब बाप को अच्छी तरह से याद करेंगे तो औरों को बाप का परिचय भी दे पाएंगे, क्योंकि मुख से ज्ञान निकलता ही नहीं है। हाँ, क्यों नहीं निकलता? जब तक बाबा की याद नहीं। क्यों नहीं निकलता? जब तक धारणा नहीं। अंदर धारणा होती है तो ज्ञान बहुत अच्छी तरह निकलता है, नहीं तो ज्ञान निकलता नहीं। तो बच्चों को औरों का कल्याण करना है, तुम बच्चों को कल्याणकारी बनकर, हाँ, सबका कल्याण करना है। उसके लिए बाबा ने बताया बच्चे सबको सुख देना है, तुम बच्चों को सबको सुख देने का पुरुषार्थ करना है। बाबा ने आज रिजल्ट दे दी, एक भी ऐसा नहीं जो किसी को दुख ना दे, कहीं ना कहीं दुख दे जाते हैं। तब बाबा ने कहा मनसा वाचा कर्मणा, तुम बच्चों को सबको सुख देना है, एक भी ऐसा नहीं जो किसी को दो। तो विका फिर बाबा ने आज कहा ये रावण तुम्हारा दुश्मन, और रावण ने तुम्हें विकारों के पिंजड़े में डाल दिया। और बाप क्या करता है? बाप आके इस पिंजड़े से निकाल लेता है। रावण ने डाला, रावण माना 5 विकारों के पिंजड़े में डाला, और बाप आके निकालता है। पिंजड़े में तो दुख ही दुख होगा। इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे
अब तुम बच्चों को ऐसा पुरुषार्थ करना है क्या कि जिससे तुम बच्चे श्रेष्ठ पवित्र बन सके, पावन बनना है। पतित पावन के सिवाय कोई पावन तुम्हें बना नहीं सकता। फिर बाबा ने कहा बच्चे तुम्हें नशा होना चाहिए किस चीज का, कि हमारा ब्राह्मण कुल सबसे ऊंचे ते ऊंचा कुल है और हम अब सबसे उच्च श्रेष्ठ बनने जा रहे हैं। तो बाबा ने आज कहा कि बच्चे तुम बच्चों को इस चीज का नशा रहना चाहिए। फिर बाबा ने आज कहा कि बाबा आया है तुम सबको वापस ले जाने के लिए। बाप के सिवाय कोई वापस ले नहीं जा सकता। फिर बाबा ने कहा पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होगा, सबको अपना अपने पुरुषार्थ का साक्षात्कार, पर उस वक्त कुछ कर नहीं सकेंगे। इसलिए बच्चों को पूरा पुरुषार्थ करना है, हाँ, जिससे ताकि हम बाप की आज्ञा पे चल के, बाप के श्रीमत पे चल के वैसा बनकर फिर बाबा के पास जा सके। फिर बाबा ने आज कहा कि देखो बच्चे तुम बच्चे विशेष बाबा के पास आते हो पावन बनने के लिए, और पावन बनने के लिए तुम्हें पावन बनने का बाबा तरीका बताते हैं, वो है याद की यात्रा। बाबा ने कहा आत्मा ही है जो मैली और स्वच्छ बनती है कहीं कहते हैं ना निर्लेप है, नहीं निर्लेप नहीं, मैली भी बनती है और स्वच्छ भी बनती है। अभी तुम बच्चों को ऑलमाइटी बाप से माइट मिलती है, शक्तियां मिलती हैं, इसलिए बच्चे तुम्हें उस शक्तियों को प्राप्त करके औरों को भी शक्तिशाली बनाना है। बाबा ने कहा तुम अब इस खारी चैनल को पार कर रहे हो, हाँ बाबा, योग बल से। फिर बाबा ने कहा बच्चे सुदर्शन चक्र फिराते रहो, क्योंकि तुम्हारा नाम ही है सुदर्शन चक्रधारी। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे ये तुम बच्चों को विशेष देखना है कि आखिरी पुरुषार्थ करते करते रिजल्ट निकलेगी, फिर तुम्हारी माला बनी हुई है। फिर बाबा ने कहा गृहस्थ व्यवहार में रहते तुम बच्चों को कमल समान पवित्र रहना है। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे तुम बच्चे अब अच्छे राजयोगी बनते हो। फिर बाबा ने कहा सत्य का संग तारे कुसुम डुबोरे, तो सत्य के संग में रहना है। बाबा ने कहा कि बच्चे प्राचीन राजयोग बड़ा प्रसिद्ध है, मैं आया हूं तुमको वह राजयोग सिखलाने। बहुतों की आशीर्वाद लेने के लिए क्या करना है, कल्याणकारी बनना है, तब अनेक आत्माओं की आशीर्वाद मिलेगी। तो बाबा ने कहा स्वर्ग में जाने के सिवाय बाबा के कोई ले नहीं जा सकता स्वर्ग में। देखो बच्चे भक्ति का फल तुमको वर्षा बाबा से मिलता है, याद रखो ये भक्ति का फल वर्षा मिला है। अब बाबा ने मुख्य आज की मुरली में वरदान था, पवित्रता के वरदान को निजी संस्कार बनाकर पवित्र जीवन बनाने वाले मेहनत मुक्त भाव। मेहनत अगर है पक्का समझ लो कोई ना कोई मेरे अंदर विकार है, मेहनत है तो विकार है। मेहनत मुक्त भाव, मेहनत मुक्त भाव बाबा ने कहा पवित्रता के वरदान को निजी संस्कार बनाकर पवित्र जीवन बनाने वाले मेहनत मुक्त भाव। ये मेहनत से तुम मुक्त हो जाओ, कभी भी कोई मेहनत ना लगे, इसके लिए पवित्र संकल्प, पवित्र वचन, पवित्र कर्म, हर तरीके से पवित्रता को जीवन में अपनाना है। फिर बाबा ने आज स्लोगन में कहा ट्रस्टी वह है जिसकी सेवा की शुद्ध भावना है। हम ट्रस्टी बनकर बाबा की सेवा में शुद्ध भावना रखना चाहिए, हमें हमारी भावनाओं में फर्क नहीं आना चाहिए। सेवा की शुद्ध भावना ये सदा बुद्धि में रख के चलेंगे तो जीवन बहुत श्रेष्ठ बनेगा। उसके लिए बाबा ने कहा ट्रस्टी बनो। ट्रस्टी माना मेरा कुछ नहीं, सब कुछ बाबा का है। बाबा तन तेरा, मन तेरा, धन तेरा, सब कुछ तेरा बाबा, मैं तो केवल ट्रस्टी हूँ।
आप करण करावनहार बना के करा रहे हैं। इतना ना बाबा आपका शुक्रिया करूं। अच्छा, ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।